मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है जहां हमें बताया जाता है कि कैसे पहले के टाइम में स्टॉक्स बेबी की डिलीवरी किया करते थे, लेकिन इस काम में बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व था जिस वजह से उन्होंने इस काम को बंद कर दिया और अभी सारे स्टॉक्स एक कुरियर कंपनी के पैकेज डिलीवरी करने का काम करते हैं। और इन सब में सबसे एडवांस लेवल का जूनियर नाम का एक वर्ड होता है जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड था, जिस वजह से उसका मैनेजर हंटर उसे अपने पास बुलाता है और वो उससे कहता है कि हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं। जिसे सुनने के बाद जूनियर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन हंटर कहता है कि इससे पहले तुम्हें टुलिप नाम के बच्चों को डिलीवर करना होगा और वो उसे ये भी बताता है कि टुलिप को डिलीवरी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत समय पहले एस्पर नाम के वर्ड के ऊपर थी, लेकिन कुछ ही समय में एस्पर को टुलिप से लगाव हो गया और गलती से वो उसका एड्रेस भी तोड़ देता है और एड्रेस ना होने की वजह से उन्हें टुलिप को अपने पास रखना पड़ा था। लेकिन टुलिप के रहने से उनकी कंपनी का फायदा नहीं उल्टा नुकसान हो रहा था। उसके बाद जूनियर सीधा टुलिप के पास जाता है जहाँ पे वो अपने एक गैजेट ट्राई कर रही थी। तब टुलिप अपने बनाए हुए रॉकेट से नीचे आने लगती है, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से पूरी कंपनी के अंदर आग लग जाती है और यहाँ पे एक बार फिर से कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और ये देखने के बाद हंटर और भी ज्यादा जूनियर पे प्रेशर डालने लगता है कि जल्दी से तुम इसे डिलीवर करो। लेकिन तभी जूनियर को ये बात भी पता चलती है कि आज टुलिप का बर्थडे है, जिस वजह से आज के दिन वो उसे बख्श देता है और वो टुलिप को अपने साथ एक बेबी फैक्ट्री के अंदर ले जाता है और वहाँ का कारोबार पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हम नेट नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि मनमानी कर रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स अपने काम धंधे के चक्कर में उस पे जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसे ही एक दिन नेट को अपने पेरेंट्स की कार से बाहर कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद उसे भी लगता है कि शायद मेरे साथ कोई होना चाहिए, जिस वजह से वो अपने पेरेंट्स के पास जाके बोलता है कि मुझे एक भाई की जरूरत है। और ये सुनने के बाद उसके मॉम डैड उसे पागल समझ के उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद नेट अपने घर में रखे सामान को टटोलने लगता है और वहाँ उसे स्ट्रोक नाम की एक किताब मिलती है जहाँ उसे पता चलता है कि पहले के समय में आखिर कैसे स्ट्रोक लेटर लिखने की वजह से बेबी को डिलीवर किया करते थे। जिसे पढ़ने के बाद नेट भी एक लेटर लिखता है और वो लिखता है कि मुझे भी एक भाई चाहिए जिसे निंजा टेक्निक की स्किल्स हो, और वो लेटर वो अपने मॉम डैड की तरफ से लिख के वहाँ से पोस्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम टुलिप को देखते हैं जो कि अपना बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट कर रही थी। तभी उसके पास वो नेट का लेटर आता है जिसे वो बेबी मेकिंग मशीन में डाल देती है। तब मॉनिटर के थ्रू जूनियर भी ये सब कुछ देख लेता है और वो भागते हुए मशीन के पास जाता है और उस मशीन को बंद कर देता है। लेकिन जूनियर के वहाँ आने से पहले ही उस मशीन ने एक नए बच्चे को बना दिया था, जिसे देखने के बाद जूनियर काफी ज्यादा डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपने बॉस से छुप के इस बेबी को उसके सही लोकेशन पे डिलीवर कर देगा, क्योंकि अगर उसके बॉस को पता चला कि इन्होंने नए बेबी को बनाया है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। तभी आगे जाने पे इन्हें जूनियर का दोस्त तोड़ मिलता है, जिसे देखने के बाद ये लोग छुपके से फैक्ट्री के अंदर आ जाते हैं और इस अफरा तफरी के चक्कर में जूनियर का एक पर फ्रैक्चर हो जाता है। जिसे देखने के बाद वो टुलिप को कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तब वहाँ पे टुलिप अपना शिप निकालती है जो कि उसने खुद के यहाँ से निकलने के लिए बनाया था और वो दोनों उसके अंदर बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर टोड पहुँच जाता है जहाँ पे उसे बेबी का पाउडर मिलता है और वो समझ जाता है कि दाल में जरूर कुछ काला है और इस वजह से वो इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। वहीं कुछ दूर आगे जाने के बाद टुलिप की वो मशीन खराब हो जाती है, जिस वजह से इन्हें रास्ते में ही रुकना पड़ता है और वहीं पे ये दोनों उस बच्चे को भी देख पाते हैं जो कि अब देख पा रहा था और इन्हें ये भी पता चलता है कि ये बेबी तो बेबी गर्ल है। जिसके बाद ये उस बच्चे को लेके उसको डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब बर्फीले इलाके से वो लोग उस बच्चे को लेके वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं तो इनके पीछे वॉलफेस का ग्रुप पड़ जाता है और वो लोग इन तीनों को पकड़ के एक गुफा के अंदर जाके बंद कर देते हैं, जहाँ पे जूनियर और टुलिप में बहस होने लगती है और इन दोनों की लड़ाई को देखने के बाद वो बच्चा काफी ज्यादा हंसने लगता है। लेकिन जब वॉलफेस उस बच्चे को इतना ज्यादा खुश देखते हैं तो वो लोग जूनियर और टुलिप को वहाँ से नीचे उतार देते हैं और मौके का फायदा उठा के ये दोनों अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो वॉलफेस इनका पीछा नहीं छोड़ते और इनके पीछे भागते रहते हैं। जिसके बाद ये लोग भी भागते हुए उस स्पेसशिप के ऊपर बैठ जाते हैं और उसे पानी में कूदा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नेट को भी देख पाते हैं जो कि अपने छत पे जाके बेबी डिलीवरी होने का इंतजार कर रहा था और वो उसके लिए अपने मॉम डैड से भी हेल्प मांगता है। अब नेट को इतना प्यार से बोलता देख उसके माँ बाप को भी उस पे तरस आ जाता है और वो दोनों भी मिलके उसकी हेल्प करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम टुलिप और जूनियर को भी आगे बढ़ते हुए देखते हैं जहाँ पे वो एक जगह पे ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं। तब वहाँ पे टुलिप जूनियर को बताती है कि मैंने इस शिप को इसलिए बनाया था ताकि एक दिन मैं वहाँ से भाग के अपने घर जा सकूं। जिसके बाद वो अपने
गले से एक लॉकेट का टुकड़ा उसे दिखाती है जो कि उसके घर का आधा एड्रेस था और ये वही एड्रेस का टुकड़ा होता है जो कि जेस्पर के हाथ से टूट गया था। जिस पे जूनियर उसे विश्वास दिलाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आज ना कल तो तुम घर जरूर पहुंच जाओगी। और बातों ही बातों में वो दोनों मिलके उस बच्ची का नाम डेस्टिनी रख देते हैं। वहीं टोड भी इनका पीछा करते करते इनके पास पहुंच जाता है और जब वो इनके पास वो छोटा सा बेबी देखता है तो वो इस बात को जाके सीधा हंटर को बता देता है। और इधर जूनियर और टुलिप एक बार फिर से डेस्टिनी को लेके उसको डिलीवर करने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे एक शिप के ऊपर एक बार फिर से उन्हें वही वॉलफेस घेर लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से जेस्पर आ जाता है जो कि इन दोनों को बचा लेता है और वो सीधा इन दोनों को शिप पर ले आता है। और वहाँ जेस्पर टुलिप से बात करते हुए उससे कहता है कि जो एड्रेस का टुकड़ा तुम्हारे लॉकेट में है उसके बाकी पार्ट को मैंने ढूंढ लिया है और अब बस उसका एक आखिरी टुकड़ा बचा है। जिसपे टुलिप कहती है कि वो आखिरी टुकड़ा मेरे पास है और वो ये भी कहती है कि अब मैं आराम से घर जा सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने घर जाने से पहले डेस्टिनी को डिलीवर करना है क्योंकि ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वहाँ पे जूनियर कहता है कि तुम जेस्पर के साथ घर जाओ, मैं डेस्टिनी को डिलीवर कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद टुलिप भी जेस्पर के साथ अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं पे हम दूसरी तरफ टोड को भी देख पाते हैं जिसने प्रोग्रामिंग के थ्रू डेस्टिनी की डिलीवरी एड्रेस को चेंज कर दिया था। और जब जूनियर डेस्टिनी को डिलीवर करने के लिए उसके एड्रेस पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे हंटर मिलता है जो कि जूनियर को पकड़ लेता है और वो डेस्टिनी को कुछ पेंगुइन के हवाले कर देता है। और यहाँ पे हंटर ये भी कहता है कि जब तक डेस्टिनी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक ये पेंगुइन उसका ख्याल रखेंगे और 18 साल का होते के साथ ही हम डेस्टिनी को इंसानों के बीच में भेज देंगे। वहीं दूसरी तरफ हम नेट के घर को भी देख पाते हैं जहाँ पे एक पुलिस वाला आता है और वो नेट के पेरेंट्स से कहता है कि अपने घर के ऊपर लैंडिंग सिस्टम बनाना लीगल नहीं है और आपको इसे जल्द से जल्द हटाना होगा। जिसे सुनने के बाद उनका भी मन उदास हो जाता है और वो नेट को जाके उसे समझाने लगते हैं कि अब स्ट्रोक वर्ड बेबी को डिलीवर नहीं करते क्योंकि वो काम बहुत पहले ही बंद हो चुका है। अब ये सुनने के बाद नेट भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसे अपने मॉम डैड की बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम टुलिप को भी देख पाते हैं जो कि अपने घर पे पहुंच जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो जूनियर को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, जिस वजह से वो जूनियर से मिलने के लिए निकल जाती है। और वहाँ पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि जूनियर को उन लोगों ने बांध रखा है। तब टुलिप वहाँ पे जूनियर को आजाद करती है और वो दोनों मिलके डेस्टिनी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हम हंटर को एक बड़े से स्टेज के ऊपर देखते हैं और उसी के पीछे वो सारे पेंगुइन डेस्टिनी को उड़ा के ले जा रहे थे। तभी टुलिप और जूनियर भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वो किसी तरीके से डेस्टिनी को बचा लेते हैं, जिसे देखने के बाद हंटर भी इनके पीछे पड़ जाता है। और ये देखने के बाद जूनियर सारे पड़े हुए पेंडिंग लेटर को उस बेबी मशीन के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उस मशीन से बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस होने लगते हैं। तब हंटर को यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करता है, लेकिन आगे बढ़ने पे वो खुद ही वहाँ से नीचे गिर जाता है, जहाँ पे उसके साथ साथ जूनियर और टुलिप भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन आखिरकार ये दोनों वहाँ से उड़ के ऊपर आ जाते हैं और ये दोनों बच जाते हैं, जिसके बाद सारे स्ट्रोक्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब मिलके एक बार फिर से बेबी डिलीवरी का काम शुरू कर देते हैं। और जूनियर नेट के पास जाके उसे डेस्टिनी को डिलीवर करके चला जाता है। लेकिन जब नेट देखता है कि डेस्टिनी तो लड़की है तो वो कहता है कि मैंने तो भाई मांगा था। लेकिन तभी वो डेस्टिनी की किक मारने वाले निंजा टेक्निक को देखता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और स्ट्रोक वर्ड बहुत सारे बेबी को डिलीवर करते हैं और लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं अपने बेबी को पाके। और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।